वेलकम बैक वन सेकंड टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम लोग इस चैनल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज़, जो कि हम लोग बीटेक मैथ्स सीएसई लोग के लिए भी हो सकता है। अगर आप लोग सिविल से हैं तो सिविल के लिए भी होगा, ट्रिपल ई हैं तो ट्रिपल ई, डबल ई, यानी कि हर एक ब्रांच के लिए ये है, क्योंकि आप लोग को कभी ना कभी किसी न किसी सेमेस्टर में इसे पढ़ना ही होगा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग को पढ़ना है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में। तो मैं स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स को। तो ये है हम लोग का पहला स्लाइड। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये प्रोबेबिलिटी होता क्या। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? एक चांस है। प्रोबेबिलिटी क्या है? एक चांस है। प्रोबेबिलिटी एक चांस है, मतलब क्या? किसी भी चीज़ के होने का एक चांस। प्रोबेबिलिटी कितना चांस है कि वो चीज़ होगा। सिक्का उछालते हैं, यानी कि एक टॉस करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं तो टॉस करते हैं, तो उसमें क्या चांस आता है? हेड आने का, क्या टेल आने का? तो वही एक चांस, एक प्रोबेबिलिटी कहलाता है। तो किसी भी चीज़ के होने को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ के होने के चांस को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ कुछ टर्म देखने को मिलता है, तो वो कौन कौन से टर्म होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला टर्म हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है, वो होता है हम लोग का सैंपल स्पेस। तो ये सैंपल स्पेस होता क्या है? तो सैंपल स्पेस कुछ नहीं होता, वो एक होता है टोटल आउटकम ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज रेफर्ड एज द सैंपल स्पेस। यानी कि कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के होने का टोटल आउटकम को हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। तो मान लीजिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो उसमें क्या क्या होने का हम लोग को आउटकम मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग तो ये देख लें कि सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से। तो मान लीजिए हम लोग एक टॉस करते हैं, तो उसमें हम लोग को क्या क्या प्रोबेबिलिटी होता है? हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ये क्या है? हम लोग का एक सैंपल स्पेस है, यानी कि हम लोग किसी भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो उसमें हम लोग को जो भी आउटकम आएगा वो टोटल आउटकम को हम लोग कहते हैं सैंपल स्पेस। तो इसे हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, टोटल आउटकम, यानी कि हम लोग इसे कह सकते हैं टोटल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज रेफर्ड एज सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे एन एक्सपेरिमेंट है, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी कि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो भी टोटल आउटकम आएगा उसे हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। तो ये एक टर्म था सैंपल स्पेस का, जो कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसमें एक फॉर्मूला होता है जो मैं आप लोग को बता दूं, जो कि आप लोग याद कर सकते हैं। वो एक फॉर्मूला है। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है टोटल नंबर, यानी कि टोटल कितने सैंपल स्पेसेस हम लोग को मिल रहे हैं, यानी कि टोटल कितने उसमें एलिमेंट्स हैं, यानी कि कितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? मान लीजिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, कॉइन्स का। तो एक कॉइन्स को हम लोग टॉस किए, तो इसमें हम लोग को 2 मिला, 2। अगर हम लोग अगर हम यहाँ पे 2 कॉइन्स को टॉस करते तो हम लोग कितने सैंपल स्पेस मिलते? तो मान लीजिए प्रोबेबिलिटी क्या है? एक में कितना आउटकम आ सकता है, हेड या टेल? तो वो 2। कितनी बार टॉस करेंगे? तो 2 बार। तो कितना हम लोग को ये मिल जाएगा? 4। तो ये हम लोग को मिल जाएगा 4। मतलब क्या कि हम लोग को क्या क्या मिलेगा यहाँ पे? हम लोग को मिलेगा हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, या फिर टेल हेड। ये क्या है? ये है हम लोग का प्रोबेबिलिटी, यानी कि हम लोग को क्या आएगा उसको करने पे, और हम लोग उसे कितनी बार कर रहे हैं। तो वो ये, यानी कि अगर हम लोग किसी भी एक कॉइन्स को 5 टाइम्स टॉस करते हैं तो उसमें क्या आने का संभावना रहता है, यानी कि हेड और टेल आएगा। तो वो हो गया हम लोग का आउटकम। कितनी बार कर रहे हैं? मान लीजिए 5 टाइम, तो उसके हम लोग पावर कर देंगे, तो जो भी हम लोग को आंसर आएगा वो हम लोग का हो जाएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये होता है एक फॉर्मूला जो कि हम लोग को याद होना चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। हम लोग कुछ प्रॉपर्टी अब देख लेते हैं सैंपल स्पेस की, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ सैंपल स्पेस। तो पहला प्रॉपर्टी यहाँ पे ये हो सकता है, यानी कि ये क्या हो सकता है? कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। और रही बात यहाँ पे, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे पेन टैप को यूज़ कर रहा हूँ, तो हो सकता है आप लोग को राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो उसे आप लोग थोड़ा जज ना करें, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया सैंपल स्पेस का। एक और टर्म यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकता है, सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट क्या होता है? तो सैंपल पॉइंट हम लोग किसे कहते हैं? तो सैंपल पॉइंट हम लोग एलिमेंट्स को कहते हैं, यानी कि जो भी एलिमेंट सैंपल स्पेस में होता है उसे हम लोग सैंपल पॉइंट कहते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं दी एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस, यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं सैंपल पॉइंट। द एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस इज नॉन एज सैंपल पॉइंट। तो ये कुछ यहाँ पे टर्म्स है, कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप लोग को पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग सैंपल स्पेस को डिनोट किस चीज़ से करते हैं? डिनोटेड बाय स्मॉल एस। हम लोग एस से इसे डिनोट करते हैं। तो ये था हम लोग का सैंपल स्पेस। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या हम लोग को आगे पढ़ना है। तो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना इवेंट्स। यहाँ पे जो भी टर्म्स है वो आप लोग पढ़े होंगे, अपने 10th में भी पढ़े होंगे, यहाँ पे आपने 12th में भी पढ़े होंगे, तो आप लोग इससे फैमिलियर तो होंगे ही। लेकिन मैं थोड़ा आप लोग को एज ए रिवीजन बता दे रहा हूँ और कुछ कुछ नए पॉइंट्स आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले इवेंट्स होता क्या है? तो इसे हम लोग कह सकते हैं ये होता है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस
तो ये सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस क्या होता है? सैम्पल स्पेस आप लोग देखें बहुत बड़ा स्पेस होता है, यानी कि जितने भी आउटकम्स होते हैं वो सब हम लोग सैम्पल स्पेस में रखते हैं। लेकिन इवेंट्स क्या होता है? इवेंट्स होता है उसमें से जो भी हम लोग को चाहिए, यानी कि हम लोग को जो भी फेवरेबल आउटकम चाहिए उसे हम लोग सैम्पल स्पेस कहते हैं। तो उसका एक सबसेट बन गया, यानी कि फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम नॉन एज इवेंट, यानी कि सैम्पल स्पेस में से जो भी हम लोग को फेवरेबल आउटकम चाहिए उसे हम लोग कहते हैं इवेंट्स। जैसे मान लीजिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं, तो उसमें डाइस को थ्रो करने पे हम लोग को क्या क्या आउटकम मिल सकता है, यानी कि क्या क्या हम लोग का सैम्पल स्पेस बन सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या है हम लोग का यहाँ पे 6। अब रही बात इवेंट्स, तो इवेंट्स में हम लोग को जैसे मानना है कि हम लोग को इवेंट्स ई मान लेते हैं, नंबर लार्जर देन 4, यानी कि नंबर लार्जर देन 4। तो ये क्या हो सकता है हम लोग का? तो ये हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 5 और 6। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को ये फेवरेबल आउटकम, यानी कि जो हम लोग को चाहिए था वो ये हो गया हम लोग का सैम्पल स्पेस, जिसमें कि हम लोग को 6 टोटल नंबर है, और ये हम लोग का इवेंट जिसमें कि हम लोग को 2 नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे हम लोग को क्या है 2। ये होगा फेवरेबल आउटकम, यानी कि जो हम लोग को चाहिए था उसका कितना बनता है आउटकम, वो हो गया हम लोग का यहाँ पे फेवरेबल आउटकम, उसे हम लोग इवेंट कहते हैं। अब यहीं पे हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं इसे, और आप लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ये क्या हो गया ई यहाँ पे हम लोग गया सबसेट ऑफ एस। ये क्या है? ई सबसेट है ना एस का, यानी कि ये एस है, इसमें हम लोग को सबसेट में, यानी कि 5 6 किस में है, ये इसका सबसेट है, इसका ये सबसेट बन गया। तो आप लोग तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे इवेंट सबसेट होता है सैम्पल स्पेस का। आगे बढ़ते तो हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ इवेंट पढ़ना, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ एक और पॉइंट यहाँ पे, कि ये जो हम लोग का इवेंट है ये सबसेट किसका है? सैम्पल स्पेस का। लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं वो क्या होंगे? लेस देन या फिर इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट। यहाँ पे कभी भी हम लोग का ये जो नंबर ऑफ इवेंट्स होता है वो कभी भी सैम्पल स्पेस के बड़ा नहीं हो सकता, यानी इससे सैम्पल स्पेस के नंबर से बड़ा हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम यही होता है, यानी कि कोई भी आपसे पूछे मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होगा, तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, ये मैक्सिमम, यानी कि हम लोग ये जान सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो एक ये पॉइंट हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ इवेंट की। तो यहाँ पे कितने टाइप्स के इवेंट्स होते हैं? तो यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे टाइप्स के इवेंट मिल जाते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स के इवेंट मिलते हैं, चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पहला हम लोग को टाइप्स मिल जाता है डिसजॉइंट इवेंट, या हम लोग इसे कह सकते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। नाम सुना होगा आप लोगों ने, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। दूसरा क्या होता है हम लोग का यहाँ पे? दूसरा यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तीसरा हम लोग को यहाँ पे हो जाता है, इंडिपेंडेंट है तो कोई तो डिपेंडेंट होगा, तो डिपेंडेंट इवेंट। चौथा क्या हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है, देख लेते हैं। चौथा हम लोग को यहाँ पे मिलता है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। यहाँ पे मैं इसे फिर से लिख देता हूँ, एग्जॉस्टिव इवेंट। मैं आप लोग फिर से रिपीट कर दूँ, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे पेन टैब यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत मुझे हो रहा है। चाहते हैं फिफ्थ इवेंट, तो यहाँ पे हम लोग को टोटल 5 टाइप के इवेंट्स देखने को मिलते हैं। जब फिफ्थ इवेंट हम लोग का हो गया इक्वली लाइकली इवेंट्स, यानी कि ये अब ये सारे इवेंट्स के बारे में आप लोग को डिस्कस करूंगा 1 बाय 1। तो यहाँ पे हम लोग को कितने टाइप्स ऑफ इवेंट मिल गए? यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ इवेंट मिल गए। डिसजॉइंट, जिसे हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो ये कुछ इवेंट्स हम लोग को होते हैं जो कि टाइप्स ऑफ इवेंट्स में है। तो टोटल टाइप्स ऑफ इवेंट हम लोग को 5 मिल जाते हैं। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे पहला इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसे हम लोग डिसजॉइंट भी कहते हैं और डिसजॉइंट इवेंट। तो हम लोग पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि होता ये क्या है। 2 or more events are said to be disjoint if one event prevents others। मतलब क्या हुआ मैं आप लोगों को बताता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोग को क्या, यानी कि ये एक ही सैम्पल स्पेस में होता है, इन अ सेम
सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, टू और मोर इवेंट्स सेट टू बी डिसजॉइंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ वन इवेंट्स प्रिवेंट्स अदर, यानी कि एक इवेंट्स दूसरे को होने से रोक दे, यानी कि एक ऐसा इवेंट हो रहा है जो दूसरे को होने से रोक दे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एक सैम्पल स्पेस ले लिए एस 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम लोग यहाँ पे एक लेते हैं इवेंट, यहाँ पे हम लोग लेते हैं इवन नंबर, आई बी ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे ऑड नंबर। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे इवन नंबर हो जाएगा 2 4 6 और ये क्या आ जाएगा 1 3 एंड 5। तो अगर यहाँ पे कोई भी इवेंट होता है जो कि होगा इवन, तो ये ऑड को होने से रोक दे रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी ऑड हो रहा है तो ये इवन को होने से रोक दे रहा है। तो यही हुआ यहाँ पे टू डिफरेंस, यानी कि इवेंट हो रहा है जो कि एक को होने से रोक दे रहा है। अगर यहाँ पे इवन होता है तो वो ऑड को होने से रोक देता है, या फिर यहाँ पे ऑड होता है तो वो इवन को होने से रोक देता है। तो इसी टाइप के इवेंट को हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और या फिर डिसजॉइंट इवेंट्स। तो ये था हम लोग का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैं यहाँ पे आपको थ्योरेटिकली थोड़ा बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसका फॉर्मूला जो होता है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट होता है, जो याद करना रहता है आप लोगों को, जो कि आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, वो भी आप लोगों को लग सकता है यहाँ पे मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, लेकिन आगे चल के मैं आपको बहुत ही कम थ्योरी पार्ट डिस्कस करूँगा और ज़्यादातर न्यूमेरिकल पर फोकस करूँगा। तो इसलिए आप इस सीरीज़ को कंप्लीटली देखिएगा। आप लोग को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ थ्योरी थ्योरी थ्योरी, यहाँ पे मैं आपको बहुत ही कम थ्योरी बताऊँगा, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होने वाला है। तो मैं थोड़ा बहुत, अभी फर्स्ट वीडियो है तो इंट्रोडक्शन टाइप है, इसलिए मैं यहाँ पे थ्योरी थोड़ा डिस्कस कर ले रहा हूँ, ना तो मैं थ्योरी डिस्कस नहीं करने वाला आगे की वीडियोस में। मतलब कि कंप्लीटली थ्योरी नहीं डिस्कस करूँगा, यानी कि जितना हम लोग को नेसेसरी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उतना करूँगा, और जितना हम लोग को चाहिए क्वेश्चंस के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए, फॉर्मूलेज और जो भी थोड़ा बहुत थ्योरी, वो मैं डिस्कस करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट। तो इसका भी हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, टू or more events said to be independent if happening of one doesn't affect other। मतलब कि उसमें क्या था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, कि एक होता था और दूसरे को इफेक्ट कर दिया था, यानी कि उसको होने से रोक दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है इंडिपेंडेंट में, कि ये एक अगर होगा तो वो दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हम लोग को टू डिफरेंट सैंपल स्पेस में देखने को मिलता है, टू डिफरेंट सैंपल स्पेस। तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग एक सैंपल स्पेस है 1 ले ली, जिसमें कि हम लोग को 1 2 3 4 5 एंड 6, और दूसरा हम लोग सैंपल स्पेस ले लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम लोग यहाँ पे एक इवेंट लेते हैं जो कि इवन है, वो सैंपल स्पेस 1 में हो रहा है, और दूसरा इवेंट ले लेते हैं जो कि ऑड है, वो सैंपल स्पेस 2 में हो रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि ये इवेंट इसके होने को नहीं रोक रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे इवेंट नंबर है तो यहाँ पे ऑड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर, क्योंकि इसमें होगा, क्योंकि यहाँ पे दो सैंपल स्पेस हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें इवन हो जाएगा, इसमें भी इवन हो सकता है, इसमें ऑड हो सकता है, इसमें भी ऑड हो सकता है। तो ये यहाँ पे हम लोग को ये समझना है कि ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि एक दूसरे पे कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि इसको इससे कोई भी मतलब नहीं है एक दूसरे के होने से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये हो गया हम लोग का इंडिपेंडेंट इवेंट। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा इवेंट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे अब डिपेंडेंट्स इवेंट्स। तो यहाँ पे भी सेम होगा, टू और मोर इवेंट्स सेड टू बी डिपेंडेंट इफ ऑकरेंस ऑफ, यानी कि टू और मोर इवेंट्स सेड टू बी डिपेंडेंट इफ ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट्स। यहाँ पे थोड़ा पेन प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मैं फिर से कंटिन्यू करता हूँ। टू और मोर इवेंट्स सेड टू बी डिपेंडेंट इफ ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट इफेक्ट द अदर। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हम लोग को दो डिफरेंट सैंपल स्पेस देखने को मिलेगा। मैं आप लोग को एग्जांपल देके बताऊंगा ही। तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे दो और मोर इवेंट्स को हम लोग इंडिपेंडेंट तब कहेंगे जब एक दूसरे को इफेक्ट करेगा। तो वो कैसे करेगा वो हम लोग को दिखलाते हैं आप लोगों को, वो कैसे करेगा। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स का, इंडिपेंडेंट इवेंट का। मान लीजिए हम लोग के पास दो डाइसेस है, उसके दो सैंपल स्पेस होंगे। इसमें हम लोग इवेंट लेते हैं कि एक आ गया 3 और दूसरा डाइस है जिसमें आ गया हम लोग को 4। तो ये क्या है, ये हम लोग का हो गया इंडिपेंडेंट। अब सेम एग्जांपल लेते हैं, दो डाइसेस है।
अब यहाँ पे हम लोग कह रहा है कि एक ऐसा इवेंट लाओ जो यानी कि इवेंट सी जिसका कि दोनों यानी कि इसके आउटकम और इसके आउटकम का सम हो जाए हम लोग को यहाँ पे 8। तो यहाँ पे अब क्या है कि ये इस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि ए मान लीजिए हम लोग को यहाँ पे आ जाता है 4, तो अब बी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग को 4 ही लाना पड़ेगा ताकि यहाँ पे हम लोग को 8 पूरा सके, यानी कि हम लोग को इसका सम 8 आ सके। तो ये आने के बाद अगर यहाँ पे 4 आ गया तो हम लोग को यहाँ पे 4 ही लाना पड़ेगा ताकि हम लोग यहाँ पे अपने आउटकम को कंप्लीट कर पाए, सी 8 आ जाए। तो यही हो गया डिपेंडेंट, यानी कि ए होने के बाद यहाँ पे हम लोग को बी इस पर डिपेंड कर रहा है ए पे, ताकि हम लोग को जो आउटकम चाहिए वो सही आए। तो ये हो गया हम लोग को डिपेंडेंट इवेंट। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये जो डिपेंडेंट इवेंट है यही काउज करता है हम लोग को, आप लोग सुने ही होंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो हम लोग को डिपेंडेंट इवेंट के कारण ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी काउज होता है, यानी कि डिपेंडेंट इवेंट के कारण ही हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो ये था हम लोग का डिपेंडेंट इवेंट। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। चौथा इवेंट पे आ जाते हैं जो कि हम लोग का है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। इसका क्या डेफिनेशन हो जाएगा, 2 or more events are said to be exhaustive if at least one of them is must occur। यानी कि ये क्या है, ये ऐसा इवेंट है जिसमें कि एक इवेंट को होना ही होना है, उसे हम लोग कहते हैं मस्ट ऑकर्स इवेंट, होना ही होना है, उसे हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो उसे हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इवेंट्स जिसमें हम लोग को ए है, बी है, सी है, इसमें से कोई एक मस्ट ऑकर होगा। जैसे एग्जाम्पल है ये हम लोग का सैम्पल स्पेस ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे ए इवेंट हम लोग मान लेते हैं लेस देन 4, बी मान लेते हैं ग्रेटर देन 4 और सी मान लेते हैं फेस 4। यानी कि एक हम लोग सैम्पल स्पेस ले लिए एक डाइस के थ्रोइंग का, तो उसमें हम लोग को है पहला इवेंट कि लेस देन 4, ग्रेटर देन 4 एंड फेस 4। यानी कि इसमें कोई ना कोई एक इवेंट होके रहेगा, ऐसा कोई नहीं है कि इसमें से कोई नहीं होगा। मान लीजिए लेस देन 4 तो होकर ही रहेगा, ग्रेटर देन 4 भी होकर रहेगा, फेस 4 भी होकर रहेगा, यानी कि 4 आके रहेगा। तो इसमें से ये है कि यहाँ पे हम लोग को कोई एक इवेंट ज़रूर होगा। तो ये थे हम लोग के कुछ इवेंट्स, तो ये हो गए हम लोग के इवेंट्स। तो चलिए हम लोग आप लोग को सिंपली एक क्लियर लुक दे देते हैं कुछ इसके फॉर्मूलाज के, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग को यहाँ पे मिलता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। तो यहाँ पे हम लोग को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या फॉर्म होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। हम लोग ये पढ़ेंगे सेट थ्योरी में कभी ना कभी। तो इसका ये होता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जहाँ पे ये जो पार्ट है हम लोग का ये हो जाता है 0। तो ये हम लोग को मिल जाता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हो गया हम लोग का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यहाँ पे क्या होता है, एक अगर होगा तो दूसरे को वो रोक देगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, यानी कि उसके दोनों का इंटरसेक्शन तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि एक दूसरे को रोक रहा है। तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पे मिल जाता है। और सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ कंसेप्ट दे दूँ, जैसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी है, या फिर ए क्रॉस बी है। तो इसका मतलब होता है when at least one of A and B occurs, यानी कि अगर जहाँ पे भी A यूनियन B हो तो उसमें कोई एक ना एक होगा। और यहाँ पे होता है प्रोबेबिलिटी, रुकिए मैं इसे फिर से लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो इसको हम लोग कह सकते हैं when both occurs, when both, यहाँ पे 2 ऑकर्स होता है, यानी एक साथ दोनों ऑकर्स होता है, उसे हम लोग बोथ ऑकर्स कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग जैसे देख सकते हैं,
और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिखते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आप लोग को पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा फार्मूला। तो दूसरा फार्मूला हम लोग को यहाँ पे मिलता है इंडिपेंडेंट इवेंट से। तो इंडिपेंडेंट का इवेंट क्या होगा, इवेंट का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में बताया था, तो इसे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हो गया हम लोग का इंडिपेंडेंस इवेंट का फॉर्मूला। अब हम लोग तीसरा यहाँ पे फॉर्मूला आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का भी फॉर्मूला मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखाता है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। ये इवेंट का वीडियो है तो इवेंट को ही रहने देते हैं, इसे बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये था हम लोग का इवेंट्स, टोटल इवेंट आप लोग समझ गए होंगे। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कौन कौन से इवेंट हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पढ़े यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होता है, चांस होता है किसी भी चीज़ के होने का। तो हम लोग देखें पहले सारे प्रोबेबिलिटी होता है क्या, बस हम लोग यहाँ पे टर्म को डिस्कस किए हैं, जैसे सैम्पल स्पेस को डिस्कस किए हैं क्या होता है यहाँ पे, जैसे कुछ प्रॉपर्टी देख लिए, कुछ हम लोग देख लिए कैसे उसे डिनोट करते हैं, कुछ टर्म्स देख लिए। आगे की वीडियो में आगे हम लोग देखें यहाँ पे कुछ इवेंट्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ इवेंट्स देखें हम लोग। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 5 टाइप्स ऑफ इवेंट्स देखें, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव। और हम लोग यहाँ पे कुछ इसके फार्मूलाज देखें जो कि हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे फार्मूलाज है जिसे हम लोग को याद रखना ही होगा। तो वो सारे फार्मूलाज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि वही हम लोग का इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। बाकी ये जो थ्योरी पढ़े वो तो आप लोग जान ही जाते हैं, एक बार उसका डेफिनेशन पढ़ेगा समझ में आ जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स पे था। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बताएंगे प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और कुछ यहाँ पे थ्योरम्स वगैरह है तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग का मेन टॉपिक स्टार्ट होगा थर्ड वीडियो से, जहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस प्लेलिस्ट को आप लोग सेव कर ले ताकि आप लोग को नए वीडियोस मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।